भैरव जी हैं कौन? भगवान भैरवनाथ जी के बारे में बहुत सारे भ्रांतियाँ और भ्रम फैले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो उनको एक डरावना देवता मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको विनाश का एक देवता मानते हैं, जी। परंतु ऐसा नहीं है। जो भय से आपकी रक्षा करते हैं, जो आपके समस्त प्रकार के भय खत्म करते हैं, वो भी भैरव है। गुरुजी, काल भैरव को समय का स्वामी कहा जाता है। तो जी। भगवान भैरवनाथ जी महाराज जो हैं, ब्रह्म को भी मृत्यु प्राप्त करा सकते हैं। काल भैरव का अर्थ ये है। तो वो समय से इसलिए परे हैं और समय उनके पास है, नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए वो समय के भी देवता हैं। भैरव बाबा जी की साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। इसको तांत्रिक कर सकते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या आम इंसान नहीं कर सकता उनकी साधना? साधना अलग हो जाती है, भक्ति आप कर सकते हैं। हनुमान जी ने कोई तंत्र साधना नहीं करी थी कि उनके पास इतनी सारी सिद्धियां आ गई थी। हनुमान जी ने भक्ति के उदाहरण दिए थे कि भक्ति से भी आपके पास भगवान वो समस्त शक्तियां देते हैं जो तंत्र से भी नहीं आ सकती। बाबा जी परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरे दिल से भक्ति करता है या लगातार करता रहेगा। तो वो परीक्षाएं किस तरह की हो सकती हैं? क्या सबकी अलग-अलग होती हैं? भय का अनुभव हो सकता है। जी। आपको अगर एकांत में आप करते हैं, तो जी। आपको हो सकता है कि ऐसा अनुभव हो कि जैसे आपके आस-पास कोई खड़ा है, आपको मारने के लिए कोई आया है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा होता है वो साँप का अंदेशा होता है। बिच्छू और साँप, इन 2 चीज़ों का हमेशा अंदेशा मिलता है। जैसे आपने बताया कि भैरवाष्टकम है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके कोई नियम है या हम कोई भी? भगवान भैरवनाथ जी महाराज का भैरवाष्टकम कोई भी पढ़ सकता है। जो भी व्यक्ति मेरा ये पॉडकास्ट सुनेगा, देखेगा, भैरवाष्टकम पढ़ने के पश्चात उसको ये अनुभव हो जाएगा, मेरी आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ज्ञान मिलेगा कि भैरवाष्टकम कोई भी पढ़ सकता है। अंधेरे भी वहाँ क्या ठहरे, जहाँ प्रकाश का वास है, भय भी उसका क्या करे, जो भैरव का दास है। दोस्तों, आज के एक स्पेशल पॉडकास्ट में मैं राखी कृषा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान के उस रूप की, जिसे अधिकतर लोग डरते हैं, शायद जो उन्हें जानते नहीं। लेकिन जो उन्हें जानते हैं और मानते हैं, उनका मानना है कि इनकी शरण में जाते ही सारे भय मिट जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा भैरव जी की। हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान का चुनाव कर सकें। ये भगवान ही है, जिनकी कृपा होती है, तो हमारा उनके प्रति जुड़ाव या आकर्षण हम महसूस करते हैं, या यूँ कहें कि भगवान ही हमारा चुनाव करते हैं। और ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बाबा जी के ही परम साधक, जिन्होंने वर्षों तक बाबा जी की साधना की है और भैरव तत्व को सिद्ध किया है। और ऐसे ही परम साधक होते हैं, जो उनका प्रचार करते हैं और हम सबके सवालों के जवाब देते हैं, जिनको उनकी जानकारी नहीं है। उनके मन की सरलता और बाबा जी की उन पर अपार कृपा, उनके चेहरे की दिव्यता से आप सब भी स्पष्ट देख पाएँगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं बाबा भैरव जी के परम साधक, वैदिक ज्योतिषाचार्य, पंडित ऋषि राहुल जी का। गुरुजी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। गुरुजी, व्यूअर्स के साथ-साथ मैं भी भैरव जी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और बड़ा सुखद है कि आज भी लोग, आज के समय में जिसको मॉडर्न युग कहेंगे, फिर भी लोग जानना चाहते हैं, साधना के बारे में करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले लोग हैं भी और नहीं भी। तो आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज आप आए हैं और आज हमें सही मार्ग पता लगेगा कि ये साधना का मार्ग आखिर है क्या, भैरव जी हैं क्या। तो गुरुजी, मैं इस यात्रा को आरंभ करती हूँ आपके साथ। तो जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहते हैं हम और व्यूअर कि आखिर भैरव जी हैं कौन? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है और आपने ये विषय चुना है, भगवान श्री भैरवनाथ जी महाराज का। और भगवान भैरवनाथ जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ और भ्रम फैले हुए हैं। तो कुछ लोग हैं जो उनको एक डरावना देवता मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको विनाश का एक देवता मानते हैं। जी। परंतु ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है कि भैरव है कौन? भगवान शिव के ही एक अवतार हैं भैरव। लेकिन अगर हम भैरव शब्द की एक व्याख्या देखते हैं,
तो जी, भैरव का अर्थ ये होता है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, व्योमातीत है और जो भ्रमण करता है, सृष्टि का ही रमण करता है और अपनी शक्ति ऊर्जाओं और ज्ञान का वो वमन करता है, वो भैरव होता है। इसके अलावा भैरव शब्द की व्याख्या कुछ बड़े आचार्यों ने भी की है पूर्व काल में। उनका जी, मानना ये था, उनका मत ये है कि जो भय से आपकी रक्षा करते हैं, जो आपके समस्त प्रकार के भय खत्म करते हैं, वो भी भैरव है। भैरव का अर्थ ये भी होता है क्योंकि भय जो आता है वो अज्ञानता से आता है। किसी जी, व्यक्ति के अंदर जो भय आता है वो अज्ञानता से आता है और भैरव ज्ञान दे करके ज्ञान के प्रकाश से आपके अंदर के भय को खत्म कर देते हैं, वही भैरव होते हैं। तो भगवान शंकर के ही ये अवतार हैं। ये 2 अलग-अलग अवतार हुए थे कि पहला जो क्रोध के कारण हुआ था वो श्री काल भैरवनाथ महाराज हैं और जो जी, सौम्यता में हुआ था वो श्री बटुक भैरवनाथ महाराज। जी। बहुत आपने सुंदर व्याख्या की भैरव जी की। गुरुजी, काल भैरव को समय का स्वामी कहा जाता है, तो इसका क्या रहस्य है? देखिए, काल भैरव जी महाराज को समय का स्वामी इस वजह से कहा जाता है कि अ, काल का अर्थ यानी कि वो समय ही है, इस वजह से उनको काल भैरव को समय का स्वामी कह दिया जाता है। लेकिन जी, भगवान के लिए कि कोई कैसी भी व्याख्या करे, समय का अर्थ ये होता है कि जब काल भैरव भगवान की उत्पत्ति हुई है, तो वो भगवान शंकर के प्रति जब ब्रह्मा जी के 5वें मुँह से अपमानजनक टिप्पणियाँ निकली हैं, अहंकारवश उन्होंने उनके बारे में कुछ विशेष गलत टिप्पणियाँ की हैं, तो भगवान भैरवनाथ जी, जो काल भैरव जी हैं, वो वहाँ पे प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने नाखूनों से ही उनका एक सिर काट दिया था। तो जी, भगवान भैरवनाथ जी महाराज जो हैं, वो ब्रह्म को भी मृत्यु प्राप्त करा सकते हैं। काल भैरव का अर्थ ये है। तो वो समय से इसलिए परे हैं और समय उनके पास है, नियंत्रित कर सकते हैं वो। इसलिए वो समय के भी देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं वो। संयमता के, समय के और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए भैरव ही हैं। माता सती के अलग-अलग शरीर के खंड जब जहाँ-जहाँ गिरे थे, वहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। तो उन जी, शक्ति पीठों पर भगवान शंकर ने अपना ही एक अंश अर्थात भैरव रूप में वहाँ पे एक स्थापित किया हुआ है। तो समस्त 51 शक्ति पीठों पे भैरव हैं। तो वो क्या करते हैं? वो रक्षण करते हैं। क्षेत्रपाल के वो पूरे क्षेत्रपाल हैं। उस क्षेत्र के मालिक हो जाते हैं। तो वो समय से पहले भी थे, समय के बाद भी हैं और समय को नियंत्रित करते हैं। इसलिए वो काल भैरव। जी, बहुत बढ़िया गुरुजी। गुरुजी, अक्सर जो हमने देखा है या हम सुनते हैं या दिखाते हैं, उनकी जो रूप दिखाते हैं, वो बड़ा रौद्र रूप दिखाया जाता है, डराया जाता है। पता नहीं अब तक जो हमने देखा यही है कि भैरव बाबा जी को सब एक और भी मिथ है या क्या है कि भैरव बाबा जी की साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। इसको तांत्रिक कर सकते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या आम इंसान नहीं कर सकता उनकी साधना? नहीं, नहीं, साधना अलग हो जाता है। साधना कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, परंतु गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। साधना अलग हो जाती है, भक्ति आप कर सकते हैं और जब आप भक्ति के मार्ग पे बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, तो वो आप स्वयं से ही साधक हो जाते हैं। भक्ति के कारण ही आपको उतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसे एक तांत्रिक के पास होती है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रह के भगवान भैरवनाथ की जो विशेष साधना की जाती है, इस वजह से वहाँ पे गुरु का रहना आवश्यक है। साधना कोई भी कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। और तांत्रिक करते हैं तो तांत्रिकों के लिए क्या है कि अगर किसी तांत्रिक का किसी माता रानी की सेवा करनी है, जैसे तारा माता की करते हैं, कुछ काली माता की करते हैं या तंत्र के किसी भी देवता के लिए वो करते हैं, तो फिर भी भैरव वहाँ पे मुख्य है। जी, तत्व वो ज्ञान जो तंत्र का है वो भैरव ही देते हैं, सिद्ध भी भैरव ही कराते हैं। तो इसलिए भैरव हमेशा ज़रूरी होते हैं। तो भैरव जी, डरावने नहीं हैं, भैरव बहुत सौम्य हैं, बहुत सुंदर हैं और करुणा के सागर हैं। लेकिन अगर आप उनकी एक साधना करना चाहते हैं, साधक बन कर के, तब एक जी, अलग मार्ग होता है और अगर आप सिर्फ़ भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो एक अलग मार्ग हो जाता है। भगवान श्री राम भी शक्तिशाली हैं, भगवान शिव भी सब कुछ हैं, भगवान हनुमान स्वामी भी सब कुछ हैं, माँ दुर्गा भी स्वयं सब कुछ है, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े राक्षसों का वध किया था। लेकिन जी, सबकी भक्ति ही की जाती है।
भक्ति करने के बाद ही सब कुछ प्राप्त होता है। हनुमान जी ने कोई तंत्र साधना नहीं करी थी कि उनके पास इतनी सारी सिद्धियाँ आ गई थी और उनके पास बहुत सारा बल हो गया था। हनुमान जी, जी ने भक्ति की थी। भक्ति के उदाहरण दिए थे कि भक्ति से भी आपके पास भगवान वो समस्त शक्तियाँ देते हैं, जो तंत्र से भी नहीं आ सकती। क्या बात जी, गुरुजी। गुरुजी बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैरव साधना कठिन है। मतलब एक आम गृहस्थ में रहने वाले हम लोग भी क्या भैरव की उपासना या साधना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक साधारण मंत्र होता है, उसको लेके आप भगवान के प्रति समर्पित भाव से, अपनी श्रद्धा और भाव से और थोड़े बहुत जो नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार अगर करते हैं, तो गृहस्थ में भी कोई समस्या नहीं है। भगवान भैरवनाथ भी तो गृहस्थ हैं। भगवान भैरवनाथ के साथ भैरवी रहती हैं। तो भगवान भैरवनाथ, बटुक भैरव जी को लीजिए आप, तो सौम्यता वहाँ पे भी है। काल भैरव, ऐसे तो भैरव जी के 8 अलग रूप हो जाते हैं, जो विशेष मुख्यतः रूप हैं। लेकिन आपका भाव क्या है, आप किस वजह से पूजा कर रहे हैं, वो देवता हैं, उनको सब पता है। तो गृहस्थ होने के बाद भी आप भगवान भैरवनाथ की पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और एक प्रकार की वो साधना ही हो जाती है, जब आप निरंतर उस पे चलते चले जाते हैं जी। और भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी क्या आप हमें भैरव जी के जो आठों आप रूप बता रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? भगवान भैरवनाथ जी के जो अलग-अलग रूप बने हैं, तो वो अलग रूप असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, भीष्म जी, भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, ये अलग-अलग रूप हैं। संहार भैरव को ही काल भैरव समझा जाता है और ये समस्त जितने भी रूप मैंने बताए हैं, ये समस्त रूप 4 भुजाधारी होते हैं, चतुर्भुजी होते हैं। लेकिन जी, जो आपके संहार भैरव है, मतलब काल भैरवनाथ महाराज जी हैं, यह आपके 10 भुजाधारी होते हैं। नियंत्रण सभी के साथ इन्हीं का रहता है। और किसी भी भैरवनाथ महाराज जी का जो रंग है या वो वर्ण है, वो काले रंग का भी नहीं है। ये 8 भैरव जो मैंने बताए हैं, जी, सफ़ेद, पीला, सुनहरा और गहरा नीला या एक हल्का नीला जो आसमानी कलर होता है, इस प्रकार जी, का है। और काल भैरवनाथ महाराज तो बिजली का जो सुनहरा रंग होता है, जिसमें सफ़ेद और पीले रंग का मिश्रण रंग जैसा बनता है, इस प्रकार का रंग बनता है। भैरवाष्टकम अगर आप पढ़ते हैं, तो भैरवाष्टकम में भी भगवान श्री भैरवनाथ जी की स्तोत्र की रचना जो की गई है, समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर स्तोत्र की रचना की जाती है। मंत्र जी, एक अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन स्तोत्र एक ऐसी शक्ति होती है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है और देवता सबसे ज़्यादा स्तोत्र से ही रीझते हैं। तो भैरवाष्टकम की अगर कोई पढ़ता है, तो भैरवाष्टकम के अंदर भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री भैरवनाथ जी का जो वर्ण है, वो स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। उसके पहले ही में लिखा हुआ है, जैसे वो है देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, मतलब जिनके जो चरण कमल, मतलब जिनके जो चरण है वो कमल समान है। तो कमल काला नहीं होता, जी, कमल पिंक होता, वो गुलाबी या श्वेत होता है, सफेद। तो भगवान भैरवनाथ जी महाराज जी का जो आपने प्रश्न पूछा है वो उचित है, परंतु पहले उनको समझिए। वो जी, काले और डरावने और भयानक किसके लिए हैं? वो राक्षसों के लिए हैं, बुरी शक्तियों के लिए हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, अ, जो नकारात्मक शक्तियाँ जो लोगों को परेशान करती हैं, उसके लिए वो भयावह हैं, आपके लिए नहीं है। जी। गुरुजी क्योंकि आपने उस रूप को अ, शायद एहसास किया हुआ है, तभी आप उसको बता पा रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि भैरव जी का रूप बहुत सुंदर है, लेकिन वो जब दुष्टों के सामने उनका रूप रौद्र हो जाता है। जैसे एक पिता है, पिता बड़े बच्चों के लिए कोमल हृदय या जैसे भी है, लेकिन हाँ, कोई उन बच्चों को कष्ट पहुँचाता है, दुष्टों के लिए वो भी रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो आपने बहुत बिल्कुल यही सुंदर करते हैं। भैरव जी के बारे में बताया। मुझे जैसे आपने बताया कि भैरवाष्टकम है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके कोई नियम है या हम कोई भी पढ़ सकते हैं उसको किसी समय भी?
भगवान भैरवनाथ जी महाराज का भैरवाष्टकम कोई भी पढ़ सकता है। कर सकता है। जी, शिव तांडव स्तोत्र का नाम है शिव तांडव स्तोत्र, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो तांडव जी, भारत वो नाट्य शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने उस नृत्य को तुंड ऋषि से सीखा था। इस वजह से वो तांडव उसका नाम है। वो शिव का नृत्य है। लेकिन वो स्तोत्र जो बताया गया है उसमें भगवान शंकर के समस्त प्रकार की लीलाएँ बताई गई हैं कि कैसे माता पार्वती के साथ उनका विवाह होता है, कैसे वो क्या करते हैं। उसमें अच्छा, बुरा, उग्र, सौम्य सब कुछ है। और काल भैरवनाथ महाराज जी के लिए अगर आप उनका भैरवाष्टकम पढ़ते हैं, तो जी, संस्कृत में पढ़ने के बाद या संस्कृत में सुनने के बाद कोशिश करें, गूगल पे भी आजकल सब कुछ उपलब्ध है। आप जी, उसका अर्थ समझेंगे तो आप जो भी व्यक्ति मेरा ये पॉडकास्ट सुनेगा, देखेगा, जी, भैरवाष्टकम पढ़ने के पश्चात उसको ये अनुभव हो जाएगा, मेरी आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ज्ञान मिलेगा कि भैरवाष्टकम कोई भी पढ़ सकता है और वो सौम्यता भरा है। जी, भैरवनाथ महाराज बिल्कुल डरावने नहीं है। हाँ, वो अ, बैठते ही वहाँ पे हैं, उनका काम ही ऐसा है जहाँ पे खतरा है। अर्थात जैसे शमशान जी, शमशान हो गया, लेकिन शमशान से आप और हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? जी, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। जबकि शमशान मृत्यु का असली सत्यता भरा जो ज्ञान देने का स्थान है, वो शमशान घाट है। जी, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे सत्यता है। कान में 1 घंटे समय बीत जाता है, किसी परिवारजन के लिए जानकारी के व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसमें हम जाते हैं शव यात्रा में, तो वहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा 1 घंटे जो बैठते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास अपने आप ज्ञान आता है कि अटल जी, सत्य मृत्यु है, सब कुछ यहीं रह जाता है और भगवान से ही मिलन होता है। आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म-शुद्धि होती है, उसके बाद आत्म-सिद्धि होती है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हमारे परिवार का एक सदस्य पुलिस में है या फ़ौज में है, तो वो जी, अपराधियों से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि परिवार के लिए वो वही बंदूक लेके खड़े हो जाते होंगे। वहाँ तो जी, सौम्यता है ना। रहता है। उनका उग्र रूप, भगवान भैरवनाथ का उग्र रूप किसके लिए है? नकारात्मक शक्तियों के लिए, नकारात्मक चीज़ों के लिए। जो उनको मानता है, जो उनको मानना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके लिए वो साक्षात शिव हैं। जी, संयम, नियम, यम सबके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो संरक्षक हैं, वो सिर्फ़ भैरवनाथ महाराज, और कोई जी, नहीं है। बहुत बढ़िया। अ, तुलसी जैसे आप वैदिक ज्योतिषाचार्य हैं, कई जो ज्योतिष हैं वो उपाय बताते हैं कि आप भैरव जी के आगे ये रखा है, ये लड्डू रखा है, ये कुछ उपाय बताते हैं। तो क्या भैरव जी का संबंध किसी ग्रह से है, राहु, केतु या शनि से भी है? देखिए, ऐसा होता है कि शनिदेव हो गए या राहु हो गए या केतु हो गए, अब ये जो जी, ग्रह हैं, ये कहीं न कहीं भ्रम, मृत्यु और कारक मतलब कारक विलंबता, शनि कारक जो कारण होते हैं, काम होते हैं, उनमें विलंब पैदा करते हैं। और राहु और केतु इनका काम क्या है? भ्रम पैदा करना, भ्रमित कर देना। राहु की जी, वजह से इंसान की जो सोच होती है, कई बार वो निकृष्ट हो जाती है, अर्थात थोड़ी गलत अवधारणा भी आ जाती है। राहु के कारण आपराधिक कृत्य में भी लोग फँस जाते हैं। तो भैरव जी तो इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भैरव क्या करते हैं? भैरव भैरव महाराज जी आपको आगे लेके जाते हैं, गतिशीलता देते हैं। भैरव महाराज आपकी निर्णय शक्ति को एकदम स्पष्ट करते हैं, आपकी आत्म चेतना जागृत होती है। आत्म चेतना जागृत होती है तो आपकी निर्णय सिंधु के मतलब निर्णय सिंधु एक किताब का नाम है। तो जी, निर्णय सिंधु निर्णय लेने का सागर, मतलब आपकी बुद्धि चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि आप निर्णय लेने के लिए आपके पास कोई समस्या नहीं है। तो आप जब भैरव जी की कृपा है, तो शनि, राहु, केतु आपके पास कोई नहीं है। जी, किसी की कोई विपरीत दशा नहीं है। और मेरे जी, पास जो कुंडली दिखाने आते हैं, मैं उनको उपाय बता देता हूँ, लेकिन उपाय से ज़्यादा शक्ति हमेशा भैरव जी की, भगवान शंकर की या माता रानी की आप उपासना करेंगे, पूजा जी, करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप वहीं से ही तर जाते हैं। राहु की दशा में, केतु की दशा में कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को माता दुर्गा की सेवा करने के लिए बोला जाता है। ये राहु केतु का निवारण तो माँ दुर्गा के साथ है। जी, या फिर ये बिल्कुल। कह देते हैं कि राहु केतु का निवारण जो है वो आपका भगवान भोलेनाथ के साथ, बस 2 ही बताए जाते हैं सबसे ज़्यादा। जी, आप इसके अर्थ को समझिए, बोलने वाला बता देता है लेकिन उसका अर्थ समझिए।
माँ दुर्गा जब सेवा करेंगे, तो माँ दुर्गा भी आदेश किसको देती हैं? भगवान भैरवनाथ। वहाँ भी उनके जी, साथ भैरव। और अगर आप शिव की आराधना करते हैं, तो भी वो अपने गण को और भैरव को ही आज्ञा देते हैं। हाँ, कहते हैं। जी, करते भगवान भैरवनाथ हैं। आप जाएँ चाहे किसी की शरण में, आप हनुमान जी। जी के पास भी जाएँगे, वहाँ पे भी यही होगा। जी, गुरुजी। तो ये आपने हमें आसान रास्ता भी बता दिया गुरुजी कि अगर हमारे जीवन में कोई नेगेटिव शक्तियाँ हैं या कुछ बाधाएँ हैं, तो इसका मतलब भैरव जी तो वो जब वो इतनी बड़ी-बड़ी बाधाएँ समाप्त कर देते हैं, तो जीवन की भी हमारी बाधाएँ समाप्त कर सकते केवल हैं। एक भैरवाष्टकम का पाठ, केवल एक पाठ भैरवाष्टकम का, सुबह और शाम दोनों समय अगर आप घर पे पढ़ते हैं या फिर जी, अगर आप शिवालय मतलब भगवान शंकर के मंदिर में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि जी, शिवालय में जिस पाठ को आप करते हैं, उसका जो फल होता है वो कई कोट हो जाता है मतलब कई गुना बढ़ जाता है। घर पे 1 माला जाप करते हैं तो 1 ही माला का फल प्राप्त होगा। गौशाला में जाते हैं तो 1 माला करने पे 10,000 माला का फ़र्क मिलता है, उतना फल प्राप्त होता है, गौशाला में। लेकिन अगर आप शिवालय चले जाते हैं, तो उसकी कोई गणना नहीं है कि कितना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। तो भैरवाष्टकम आप शिवालय में जाकर के वहाँ पे शिव जी के सामने भी सुनाते हैं, तो आपके जीवन में देखिए चमत्कार नहीं होते कभी। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पे बता देते हैं कि आप ऐसी रेमेडी करें और सुबह तक धन वर्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आपके लिए समस्त ग्रह सीधे होते हैं लेकिन सही तरीके से, एक निश्चित अवधि में आते हैं। आपका जो प्रारब्ध है और आपका जो आरब्ध है, जो कर्म है, ये भी आपके ऊपर फ़र्क डालता है। केवल ऐसा नहीं है कि आज मैंने भैरवाष्टकम पढ़ दिया तो रात को जैसे ही पाठ करा और शनिदेव, राहु, केतु सब भाग गए, ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरे कर्म का दंड मिलेगा, लेकिन भैरव जी की शरण में जाऊँगा, मैं उनका पाठ करूँगा, तो मुझे लाभ प्राप्त होगा और धीरे-धीरे करके सब ठीक होता चला जाएगा। जी। जी जैसे कि आप आप खुद भैरव साधक रहे हैं और मैं खुद ना आपकी सरलता से मतलब आपके प्रति सच में श्रद्धा से भरी हुई हूँ और मैंने महसूस किया है आपके अंदर जो भगवान की शक्ति है, वो मतलब मैं यहाँ ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए मैंने एहसास किया उस शक्ति का और मुझे ना किसी समय पे मैं भी काल भैरव जी के मंदिर गई थी, तो मुझे वहाँ छोटा-सा एक क्षण में कुछ महसूस हुआ कि वहाँ ना बहुत दिव्यता और बड़ा प्रेम है। तो शायद आज बाबा भैरव जी की ही कृपा हुई है कि आप मुझे और रास्ता और व्यूअर्स को और रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या आप कोई ऐसा अनुभव अपने जीवन का हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उनको भी लगे, उनको भी प्रेरित करे बाबा भैरव जी के लिए या भक्ति के प्रति कोई आप ऐसा हमसे शेयर कीजिए, कोई ऐसा अनुभव आपका? भगवान भैरवनाथ की जब आप सेवा करते हैं या जी, आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो पहले एक झूठ मैं समाप्त कर देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि उनकी पूजा करने के बाद कई बार डरावने अनुभव होते हैं। हुँ, जी, नहीं, वो डरावने अनुभव वो होते हैं जो आपके साथ नकारात्मक शक्ति चल रही है। वो आपको परेशान करने की हिम्मत कर सकती हैं। भैरव की साधना में हो तो इसका मतलब उन शक्तियों को खत्म कौन करेगा? भैरव जी। तो भगवान जी, भैरवनाथ के लिए ये मत सोचिए कि आप उनकी पूजा करेंगे तो डर आएगा। जो डर भगाने वाला है वो आप ही को क्यों डराएगा? जी, बिल्कुल। कई इंसान जीवन में डरे हुए हैं, वो क्यों डराएँगे? जो पूरी सृष्टि के डर को खत्म करते हैं, वो हमें क्यों डराएँगे? हम तो कुछ भी नहीं है। अब बात की है आपने अनुभव की, तो अनुभव एक नहीं कई अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सबके अलग-अलग होते हैं। आप जब जी, भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, साधना के मार्ग पे चलते हैं, तो आपको अलग-अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। मैं तो जब बात कर रहा होता हूँ, तो कई बार मेरे को ऐसे जो अ, रोएँ जो होते हैं, उनमें बिल्कुल। लगता है कि जैसे एक ऊर्जा संचार हो रही है। कई बार प्रतिदिन मैं अपने घर में जब भगवान भैरवनाथ महाराज की जोत प्रज्वलित करता हूँ, प्रतिदिन सुबह और शाम को, मेरे दिन की आरंभ जो शुरुआत होती है, वो उनसे ही होती है। तो उस समय मैं जब भैरवाष्टकम पढ़ रहा होता हूँ या फिर उनका ध्यान लगा रहा होता हूँ, मैं तो तब भी भावुक हो जाता हूँ। मैं अपना अनुभव बताता हूँ और जी, साधना काल के जो समय का जो अनुभव था, वह तो इतने ज़्यादा मतलब
कहीं बताने लायक कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने पुत्र से जो प्रेम करती है, वो ये बोल सकती है कि मेरा बच्चा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मैं प्यार करती हूँ। या एक जी, बच्चा अपने मम्मी के लिए या पापा के लिए बोल सकता है कि वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पापा सुपर हीरो हैं। वो ऐसा शब्दों में थोड़ा बोल सकते हैं, बोल सकते लेकिन हैं। जी, प्रेम का अनुभव कोई नहीं बता सकता, क्योंकि शब्दावली नहीं है ऐसी। नहीं। तो मैंने साधना काल में जो अनुभव किया है, उस अनुभव को मैंने सिर्फ़ करुणा के प्रति किया है, और वो मुझे करुणा क्या मिली है, वो अनुभव बिल्कुल अलग है। मैं भाव विभोर भी हो जाता हूँ कई बार उनके बारे में सोचते हुए, बात करते हुए। साधना जी, में लेकिन जब आप एक विशिष्ट साधना करते हैं, तब आपके सामने एक बहुत अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। और वो अनुभव ये नहीं होते कि भगवान भैरवनाथ आपको अ, खतरा उत्पन्न करते हैं परीक्षा लेने के लिए। सब जी, कुछ वहाँ पे विचरण करने वाली शक्तियाँ करती हैं। लेकिन आपकी रक्षा वहाँ कौन कर रहा है? स्वयं भगवान भैरवनाथ। वो बस ये देखते हैं कि आपको विश्वास किस हद तक है। एक आरती है, उसके अंदर सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये आरती की लाइन गाने के लिए नहीं होती है। आप अर्पण करिए, तो सोना, चांदी, मकान, पैसा अर्पण करने के लिए नहीं होता, भगवान के पास इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्पण करने का अर्थ होता है, ये जो आपका शरीर है, यही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्म पिंड है। आप अपने भावनाओं को राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीज़ों को आप अर्पित कर दीजिए, अपने भाव को अर्पित करिए, वही तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा। ये लाइन अगर जो व्यक्ति अपने पास रखता है, सबसे बड़ा साधक वही बनता है। जी, बिल्कुल। गुरुजी जैसे आपने बताया कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जब आप भक्ति करनी शुरू करते हैं, तो वो किस रूप में परीक्षा हमें महसूस होती है? अगर मान लो कि बाबा जी परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरे दिल से भक्ति करता है या लगातार करता रहेगा, तो वो परीक्षाएँ किस तरह की हो सकती हैं? क्या सबकी अलग-अलग होती हैं? परीक्षाएँ देखिए ऐसा होता है कि मतलब भय का अनुभव हो सकता है। जी, आपको अगर एकांत में आप करते हैं, तो जी, आपको हो सकता है कि ऐसा अनुभव हो कि जैसे आपके आस-पास कोई खड़ा है, आपको मारने के लिए कोई आया है, या कोई हथियार लेके कोई व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है, जबकि आपको पता है आप एकांत में। जानवर से जी, भी इंसान डरता है कि ऐसा तो नहीं है कि सर्प आ जाए। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा होता है वो साँप का अंदेशा होता है। बिच्छू और साँप, इन 2 चीज़ों का हमेशा अंदेशा मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान-मग्न हैं, अगर आप ध्यान नहीं तोड़ रहे हैं अपना, कोशिश की जाती है, तो आप उस भय से निकल जाते हैं। जी, उस समय जभी भी साधना के समय में आपको भय लगता है, तो जी, मैं तो गुरुजी के सानिध्य में साधना कर रहा था, तो मुझे तो बहुत बड़े-बड़े विकराल अनुभव हुए, लेकिन मुझे ये पता था, साधना करते समय में पहले ही गुरुजी ने आदेश दिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप निश्चिंत रहो, मैं हर प्रकार से सँभालूँ। तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने नहीं, भैरव जी ने आदेश दिया है कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप निश्चिंत रहो। वो जी, साधना के लिए एक विशेष दिन होता है, एक विशेष नक्षत्र होता है, एक मुहूर्त होता है, और एक विशेष स्थान भी होता है। उनमें जब आप साधनाएँ करते हैं, और अगर आपके गुरु आपके साथ हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। मैंने अगर एक जैकेट डाला हुआ है जो बुलेट प्रूफ है, तो मेरे को बॉर्डर पे फाइट करते टाइम में समस्या नहीं होगी, या किसी अपराधी से। तो भैरव जी, जी वो कवच हैं, जो आपको पूर्णतया एक शक्ति देते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, वो अपने भले के लिए भी आपके पास आती हैं। क्योंकि आपका जो ऑरा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। जब आप देवताओं के सानिध्य में जाते हैं, तो आपका जी, ऑरा बहुत ज़्यादा चमकता है, और उस चमक के कारण दूसरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं कि इनकी वजह से मेरा आगे का स्वार्थ सिद्ध होगा, अर्थात उनको गति प्राप्त होगी। प्रेत योनि से निकल कर के वो आगे गति प्राप्त कर लेंगे। तो वो नकारात्मक शक्ति हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं तो कष्ट भोग रहे हैं प्रेत योनि में। जी, बिल्कुल। क्या मुझे जैसे आपने कहा कि आपने साधना की गुरु जी के सानिध्य में, तो मेरा भी मानना है कि हम भगवान को चुनने वाले तो कोई होते नहीं है। भगवान ही हैं जो हमें चुनते हैं। तो आपको जैसे बाबा भैरव जी ने चुना साधना के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं क्योंकि जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन पर कुछ कृपा होगी बाबा जी की तभी क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि भगवान ही आपको चुनते हैं।
तभी आपका उनके प्रति जो है प्रेम या जैसे पहले हम किताबें पढ़ा करते थे, तो आजकल के समय में हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कि बाबा भैरव कौन है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, बाबा भैरव जी की भक्ति करना चाहें, जैसे आपने कहा भैरवाष्टक पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब लोग गुरु के सानिध्य में साधना नहीं कर सकते। तो अगर वो भक्ति करते हैं, नॉर्मल भक्ति करते हैं, भैरवाष्टकम पढ़ते हैं, तो भी उनको क्या इस तरह के अनुभव प्राप्त होंगे? क्योंकि अब आपके साथ गुरुजी हैं, हो सकता है किसी के साथ गुरु ना हो, तो वो किसी के लिए कई बार वो सहन करनी चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं, एक आम इंसान के लिए, वो तो डर ही जाता है। हम लोग तो डर ही जाएँगे अकेले होंगे तो। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान भैरवनाथ की अगर आप भक्ति करते हैं सिर्फ़ एक भैरवाष्टकम से ही, जी, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अगर आप भगवान भैरवनाथ की भैरवाष्टकम से ही एक भक्ति करते हैं, या ओम भैरवाय नमः, ये साधारण एक मंत्र है। जी, साधारण इसलिए बोला जाता है कि इसमें संस्कृत का विशेष कोई ऐसा नहीं है कि किसी से बोलते समय त्रुटि हो जाए उच्चारण में। अगर आप इनका श्रवण करते हैं या इनको आप पढ़ते हैं, इनको बार-बार जाप करते हैं, इनका जप करते हैं, तो आपको प्रामाणिक तौर पे वो समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो भगवान भैरवनाथ प्रसन्न होने के बाद आपको देते हैं। अच्छा, साधना करने वाला कई कई बार व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो देवता हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वातीत हैं, व्योमातीत हैं, व्यापक हैं, वो हर जगह बैठे हुए हैं। तो वो हमारे मन के अंदर की और दिल के अंदर के द्वेषता को भी समझते हैं। जी, फल प्राप्त ना होने का कारण कई बार हमारी अपनी भावनाएँ होती हैं, या वो अहंकार हो सकता है, या हमारे बदले की भावना हो सकती है। गुरु का सानिध्य एक ठीक है, बहुत सारे लोगों को गुरु नहीं प्राप्त होते, लेकिन अगर आप भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करते समय ये सोचते हैं कि जब तक मेरे गुरु नहीं हैं, तब तक मेरे गुरु आप हैं, तो वो स्वयं आपको किसी न किसी गुरु से मिलवा देते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने कहा था प्रमाण दूँगा। प्रमाण क्या है? भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जी का देखिए, भगवान ने उनको प्रमाण दिया है। वे राम नाम जपते थे, लेकिन उनके साथ उनकी सुरक्षा में कौन खड़े थे? हनुमान जी स्वयं। उन्होंने जी, हनुमान चालीसा की रचना की, उन्होंने हुँ, हनुमान चालीसा के अलावा बजरंग बाण की रचना की, उन्होंने हनुमान साठिका की रचना की है, बंदी मोचन जिसे कहते हैं हनुमान बंदी मोचन। उन्होंने हनुमान जी, बाहु की रचना करी है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ की। उनके वो तो कलयुग में थे। तुलसीदास जी तो कलयुग में ही थे। उन्होंने कलयुग में ही रचना करी है, उनको साक्षात सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसके अलावा मीरा जी की कथा आपने अच्छी तरह सुनी है। बिल्कुल, जी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से भक्ति तो की थी। उन्होंने कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया तो की नहीं थी, लेकिन उनके लिए जहर भी अमृत हो गया। तो भक्ति जो होती है, उसी में शक्ति होती है। आज के दौर में, आधुनिक समय में जो पीढ़ी इस पॉडकास्ट को देख रही है या गूगल पे देख रहे हैं, वो सिर्फ भ्रमित हो चुके हैं। जो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम उसकी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत विशेष सोचते हो कि हाँ, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मान-सम्मान नहीं करते, जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, कष्ट क जी, कष्ट प्राप्त करके करते हैं तो हो जाता है। अब जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भगवान भैरवनाथ रूप के जो रूप लिखे हुए हैं, तो उसमें क्या रूप लिखा हुआ है, उनका भयावह रूप लिखा हुआ है, तो अब लोगों के लिए लग गया कि ये भयावह हैं, अर्थात ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके अंदर बहुत शक्ति है। अब एक बात बताइए कि शंकर भगवान के 2 विवाह हुए हैं, माँ पार्वती से हुए हैं, माँ सती से हुआ है उनका। और जी, दोनों ही शादियों में वो अलग रूप लेके हैं, कहीं तो वो भूत बन के गए हैं, भूतों के राजा बन के गए हैं, कहीं पे जी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के गए हैं। शंकर भगवान तो एक ही हैं, महादेव एक हैं, ऐसे ही भैरवनाथ महाराज। आप उनको जिस भाव में देखेंगे, आपके समक्ष वो वैसे ही खड़े हैं। प्रमाण है, जी, अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति करने के पश्चात आपको भैरवनाथ महाराज की वो समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो शायद आपको चेट की साधना में भी प्राप्त नहीं हो सकती। सब साधना, साधना, चेट की साधना, वेणीगण साधना, ये जी, विशिष्ट मैं आज पहली बार इनका नाम ले रहा हूँ। मैंने कभी नाम नहीं लिया है, लेकिन इन साधनाओं को करने के पश्चात जो शक्ति प्राप्त होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इन शक्तियों को आप केवल भक्ति से ही प्राप्त कर लेंगे। तो बस उग्र तो उनका रूप है, हम उग्र हो जाते हैं। मेरे जी, हाथ में माला है, मैं माला का जाप कर रहा हूँ, सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन मेरे मन का भाव हो रहा है कि जल्दी से जल्दी
मेरी इतनी मालाएँ पूरी हो जाएँ तो मुझे शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको भैया उन पे ध्यान देना होता है, समर्पण चाहिए होता है। जी, भगवान भैरवनाथ के अ, जो गर्भाष्टकम की बात हुई थी तो उसमें जो श्लोक है, भवाब्दिपार तारकम भानुकोटि भास्वरम, भानुकोटि भास्वरम मतलब जिनका रूप भानु मतलब सूर्य, कोटि मतलब करोड़ों। अरे जिनके रूप की तेजता करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा है जी, और जो आपको तारकम परम अर्थात ये मोह माया के जाल से जो पार लगा देते हैं, वो भगवान भैरवनाथ महाराज को काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। मैं काशिका पुरादिनाथ के मतलब काशिकापुर की काशी विश्वनाथ नगरी जो है, इसके जो आदिनाथ हैं, मैं इनका नाम भजता हूँ। मतलब भैरवाष्टकम का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। भैरवाष्टकम जी, का अगर अर्थ पढ़ते हैं तो आपको गुरु सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है हमेशा जीवन भर। आज आप जी, टेक्निकल किसी भी एजुकेशन को लेते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे। फिर जब आप उसका प्रैक्टिकल सीखते हैं तब आपको एक टीचर चाहिए होता है। तो गुरु आपको हर क्षेत्र में मिलता है, हर क्षेत्र में चाहिए होता है, उससे आपकी दक्षता बढ़ती है, जी, आपको उसकी निपुणता आती है। भगवान हनुमान स्वामी को बहुत ही छोटी उम्र में बाल्यकाल में देवताओं ने समस्त प्रकार की शक्तियाँ दे दी थी। जब उनके ठोड़ी पे चोट लगी थी इंद्र के वज्र की, तो उसके जी, बाद वो जब अचेत हो गए थे, तो भगवान पवन देव महाराज ने समस्त विश्व की सृष्टि की प्राण वायु खत्म कर दी। तो सभी प्राणी जीव जितने थे वो तड़प के मर रहे थे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ उनके समक्ष आए और उन्होंने उनके पुत्र को मतलब हनुमान स्वामी को अचेत अवस्था से फिर से चेतना जागृत की और उनको बहुत सारे उनको वरदान दिए। तो उनको समस्त प्रकार का ज्ञान उनको तभी पता चल गया था। इसलिए हनुमान स्वामी क्या है ज्ञानिनाम ग्रगण्यम मतलब जो ज्ञानियों में सबसे अग्रणी हैं। उसके बाद भी माता अंजना ने उनको आदेश दिया था कि अब आप गुरु को बनाने के लिए गुरु के द्वारा इस शक्तियों को संयमता पूर्वक प्रयोग करने के लिए भगवान श्री सूर्यदेव के पास जाएँ, क्योंकि आपके गुरु वही बन सकते। तो आपके पास आज भी भैरवनाथ महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, आप विशेष साधक बन जाते हैं, फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जी, बहुत सारे लोग गुरु दूसरे बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त करना है, कि जी, वैदिक सात्विक गुरु जो होते हैं। लेते हैं ना बहुत सारे हमारे पूर्वजों में, हमारे बड़ों ने, मेरी जी, दादी, जी, मेरे माता-पिता जी, गुरु मंत्र हाँ, लेते हैं और वो उसका संध्या समय में उनका गुरु वंदन करते हैं, सभी लेते हैं। पूरे हरियाणा में भी ये लिया हुआ है, भारतवर्ष के दूसरे कोनों में भी लिया है। बहुत बड़े-बड़े गुरु हैं जो टीवी पे आते हैं, उनके समस्त शिष्य बने हुए हैं। गुरु फिर भी चाहिए, आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। जी। भक्ति में मैं शक्ति थोड़ी होगी। व्याख्या ज़्यादा कर देता हूँ। आपके नहीं, प्रश्न ज़्यादा कवर नहीं हो पाएँगे लेकिन व्याख्या इस वज़ह से। नहीं, बहुत सुंदर व्याख्या आप कर रहे हैं और मेरे खुद के जो प्रश्न थे वो भी सुलझते जा रहे हैं और व्यूअर्स के भी ऐसे ही सुलझेंगे। मुझे जैसे आपने कहा कि भैरव साधना के दौरान कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, परीक्षाएँ आ सकती हैं या आपको अनुभव हो सकता है। ऐसे ही अगर हम उनकी भक्ति करें तो क्योंकि ना हम लोग ना कलयुग है, हम लोग ना पहले फ़ायदे की पहले सोचते हैं सब, कि फ़ायदा क्या होगा? कहीं न कहीं थोड़े स्वार्थी तो सभी हैं। अब हमें लगता है कि अगर हम भैरव जी की साधना करते हैं, जैसे शुरू-शुरू में बच्चे को कुछ सिखाने के लिए ना थोड़ा-सा लालच दिया जाता है। वैसे आप भी हमें थोड़ा बताइए कि अगर हम भैरव साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा हमें किस रूप में मिल सकती है? हमें क्या उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? ये बताइए आप फल हमें। प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि आपके जीवन में जो कष्ट है, वो हर जी, लेते हैं, खत्म ठीक कर है। देते हैं। आप गतिशील हो जाते हैं। इंसान के पास आज के समय में कष्ट के बारे में क्या है? हर व्यक्ति पूछता है कि मेरे पास धन कब आएगा? बिल्कुल, विवाह के लिए भी एक बार लोग रुक जाते हैं, लेकिन धन के लिए नहीं रुकते। बिल्कुल। तो समस्याएँ वहाँ ठीक होती चली जाती हैं। परिवार के अंदर कलह हो रहा है किसी के, सुबह सुबह कलेश हो रहा है, शाम को कलेश हो रहा है, रात्रि में खाना नहीं बन पाता। परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों अलग-अलग रह रहे हैं, 4 के 4 व्यक्तियों की बातें अलग हैं। घर में संतान के प्रति भी दोष पड़ा हुआ है, संतान नहीं है या फिर कन्याओं की अधिकता ज़्यादा है, पितरों की शांति नहीं हो पा रही है या कुल देवी-देवताओं की शांति नहीं हो पा रही है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास ऐसे आते हैं, तो कहते हैं कि जी हमारे तो पता ही नहीं है हमारे कुल देवी-देवता कौन है।
तो जैसे गोत्र सप्त ऋषियों के माध्यम से बने, ऐसे कुल देवी-देवता तो यही हैं जो बड़े देवता हैं। जी, स्थानीय देवता जिनके शांत तो नहीं होते, स्थानीय देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो उन देवताओं को भी शांति प्राप्त होती है। आपके घर में जब सकारात्मकता आने लगती है, आपकी बुद्धि में सकारात्मकता आने लगती है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है, मन के अंदर आई हुई उग्रता या फिर चंचलता, ये शांत हो जाती है। आपकी सोचने-समझने की शक्ति में अपने आप परिवर्तन आता है। तो वो ये एक वो कृपा है जिनके लक्षणों को आपको देखना पड़ेगा। जी, छोटा-सा एक उदाहरण बताता हूँ, ये चिकित्सा से संबंधित है कि जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या शरीर में होती है, तो उसको क्या होता है कि उसको बुखार आ जाता है, हुँ, वो फ़ीवर आता है। तो लोग समझ जाते हैं कि भई फ़ीवर आया है तो हम जबकि फ़ीवर क्या है? फ़ीवर आपकी बीमारी नहीं है, फ़ीवर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है जो बॉडी का मतलब आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तापमान बढ़ रहा है उसका। तो उस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे ही लक्षण हमारे जीवन में होते हैं और ऐसे ही लक्षण भगवान भैरवनाथ की साधना करने के पश्चात मिलते हैं कि जब उनकी कृपा प्राप्त होने लग जाती है। अरे! वो उल्टा नाम लेने पे भी प्रसन्न होते हैं। अच्छा। आप ओम नमः शिवाय करते हैं, मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। यह वैदिक संजीवनी मंत्र है, लेकिन इसका भी जाप भगवान भैरवनाथ करते हैं। ओम श्री कालिकाय नमः, वो काली माता के पुत्र भी कहे जाते हैं, तो आप काली माता का नाम लेते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, आप दुर्गा माता का नाम लेते हैं, तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर एक छोटा-सा मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं स्व ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल। तो उस मंत्र के अंदर जो शक्ति है दुर्गा की है, लेकिन वहाँ निहित कौन है? सर्वेज्ञेश्वर भैरवनाथ महाराज। जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ वर्णित। मैं अलग से एक नाम भैरव जी का नहीं बना रहा हूँ। सर्वेज्ञेश्वर जो भैरवनाथ महाराज हैं, वो उस मंत्र जी, के अंदर निहित है। क्यों? क्योंकि दुर्गा सप्तशती के ही अध्याय में वर्णित है कि मैं सर्वेश्वर महाराज के हृदय अंक में निवास करने वाली माँ का ध्यान करता हूँ। भवानी माता हो गई, चाहे दुर्गा हो गई, चाहे 10 महाविद्या हो गई। आपको समस्त शक्तियों के प्रति भक्ति करें, चाहे तंत्र शक्ति का प्रयोग करें, भैरव आपको सबसे पहले चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नियंत्रण नहीं है। और जो नकारात्मक शक्तियों का अनुभव होता है, वो हर व्यक्ति का बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुजी हमने थोड़े-से हवन में आहुति प्रविष्ट कराई है, लेकिन जी, वो अग्नि ऐसे सामने समक्ष बड़ी-सी अग्नि हो गई कि ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर पता नहीं अत्यंत ज्वलनशील कोई पदार्थ डाल दिया हो। ऐसे भी जी, अनुभव हो जाते हैं। जी, बताइए? जी। गुरुजी जैसे कि ना किसी की कुंडली देखी, हमने जी, देखी या किसी उन्होंने पंडित जी को भी दिखाई, तो उनके बच्चे पे बहुत कष्ट था। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है। तो कुंडली में ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उनका बेटा जो था वो ठीक हो सकता था। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप राखी जी साधना पे वीडियो बनाइए क्योंकि ना उनका जो बच्चा था, वो साधना से बिल्कुल ठीक हो गया, जो कितने लगभग 1 साल तक आईसीयू में रहा। तो उसके बाद वो साधना से आज बिल्कुल ठीक है। तो तो ये तो इसीलिए बहुत बड़ा प्रमाण है। जी, मुझे ये मेरे जीवन का और उन उनका अनुभव था और उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया और मैं कब से चाह रही थी कि मैं साधना पर कुछ करूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुंडली में दुर्भाग्य है या हमारे कर्मों की वजह से जो भी कुंडली में ग्रह आए हैं, तो साधना से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि हम पा सकते हैं, हमारे व्यूवर पा सकते हैं, उसका रास्ता आप हमें दिखा रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव आज की जो युवा पीढ़ी है, वो भैरव जी को जानना चाहती है। जीवन में बहुत कष्ट हैं। आज चाहे हम मॉडर्न हो गए हैं लेकिन अब बहुत से लोग हैं तंत्र करने लग गए हैं, दूसरे का बुरा करने लग गए हैं। पहले ऐसी चीज़ें कम सुनाई देती थी। अब जो है नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, असर डालती हैं और मुझे लगता है कि अच्छे लोगों पर ज़्यादा डालती हैं। उसके लिए हम हमारी युवा पीढ़ी क्या करे गुरुदेव कि उनके कुंडली के दोष भी खत्म हो जाएँ, उन पे तंत्र है या कोई नकारात्मक शक्ति है, वो भी ठीक हो जाए, साधना के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से। देखिए तंत्र जो लोग तंत्र आज के समय में तंत्र इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तंत्र फैला हुआ है, तंत्र को बहिष्कृत जी, कर दिया गया है, समाज से।
कुछ गलत बातों की वजह से ही तंत्र को बहिष्कृत कर दिया गया है। वाराणसी में अगर स्थान लेकर के कोई रहना चाहे, कुछ दिन रहे तो पता चले तंत्र सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान शंकर की रचना है। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र का प्रयोग करने वाले बुरे, जी, तंत्र बुरा नहीं है। तंत्र मोक्ष का एक रास्ता था। लोग उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानकारी है नहीं। तंत्र को प्रयोग करने वाले तांत्रिकों ने गलत कर दिया, इस वजह से वो बहिष्कृत है। अब आपने मेरे से पूछा है कि आज के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कैसे है, तो उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। जी, हमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारे पितृ, हमने जानने की कोशिश नहीं करी हमारे इष्ट देवता, हमने हुँ, जानने की कोशिश नहीं करी है हमारे कुल देवता या कुल देवी। उनकी किसी की हम साधना करते नहीं, किसी को हम पूजते नहीं है। दूसरी बात, जो आज के समय में क्रिया की जा रही है, किसी से बदला लेने के लिए की जा रही है, वो जी, सारी चीज़ें हैं, वो एक स्थानीय भगत के माध्यम से या किसी के माध्यम से किया जाता है। उसको आप टोना और टोटका 2 ही श्रेणी में ले सकते हैं, तंत्र नहीं है। अच्छा, तंत्र एक बहुत अलग प्रकार की चीज़ है, जब तंत्र होता है तो सामने वाले के पास अपने तंत्र को कटवाने का समय भी नहीं बचता, बहुत कम समय बचता है। भगवान ने ही जब चिट्ठी नहीं बनाई होती है तभी आदमी बचता है, नहीं तो तंत्र के माध्यम से जल्दी बचाव नहीं होता है। अगर किसी सही व्यक्ति ने तंत्र कर दिया है तो। क्योंकि वहाँ सबको पता है कि कोई ना कोई मिल जाएगा तो समय बच जाएगा और काट हो जाती है, ठीक है? अब बात कहाँ आती है कि ये भूत-प्रेत पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं किसी के साथ। ग्रहों के कारण भी आप भूत-प्रेत की परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप भगवान भैरवनाथ की साधना के लिए मैं एक आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ कि जी, आपको जो व्यक्ति आरंभ करना चाहता है, जी, जो भी व्यक्ति आरंभ करना चाहता है, अभी मार्गशीर्ष का महीना जो है नवंबर में 12 तारीख को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी लगेगी, वो भगवान श्री काल भैरवनाथ महाराज की जयंती है। तो उस अच्छा, दिन से आरंभ कर लें और अगर कोई व्यक्ति का ये समय निकल जाता है और रह जी, जाता है, तो जी, किसी भी माह की कृष्ण पक्ष बोल रहा हूँ मैं। जो जी, कुछ कृष्ण पक्ष, हिंदी भाषा में बहुत सारे कहते हैं कि जी ये अंधेरा पक्ष है और ये उजाला पक्ष है। तो ज्यादा पक्ष, अंधेरा पक्ष, ठीक है? जी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी से भगवान भैरवनाथ की पूजा आरंभ कर सकता है। पूजा के लिए कोई विशेष नहीं है, आप मंत्र नहीं पढ़ सकते, तंत्र के प्रति आपको जानकारी नहीं है लेकिन आपका लगाव है, तो आप भगवान जी, भैरवनाथ का काल भैरवाष्टकम सुनना आरंभ करें, केवल सुनें। आपके घर में भी चलता है तो बहुत है। मैंने सुनने के लिए क्यों बोला है? सुनने के लिए इसलिए बोला है कि जो ध्वनि होती है, वो मंत्र की ध्वनि से जो तरंगे प्रवाहित होती हैं, उन तरंगों से ही आपके घर की सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। और अगर संभव है तो ओम भैरवाय नमः इसी मंत्र को आप निरंतर जपते चले जाएँ। आरंभ करने का समय वही रहेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी। अगर आपको किसी दिन शनिवार को या रविवार को अष्टमी मिल जाती है, तो आप समझिए कि भगवान भैरवनाथ चाहते थे कि आप सेवा करना चाह रहे हैं। जी, उस दिन आरंभ कर लीजिए, मतलब स्मृति में आ जाता है कि अच्छा आज अष्टमी भी है और शनिवार भी है, आप करिए। तो पहली जो आपकी आरंभिक जो क्रिया होती है, आरंभ जी, साधना करने के लिए, भगवान भैरवनाथ से जब आप आरंभ करते हैं ओम भैरवाय नमः, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, बस पहले दिन। उसके बाद आप अपनी सुविधानुसार करें, भगवान आपको दंड नहीं देने के लिए हैं। जी, भगवान भैरवनाथ का नाम है दंडपाणि भैरव। उज्जैन में उनके नाम से एक मंदिर भी है, अष्टभैरव वहाँ पे भी हैं, वाराणसी में भी हैं, उसके अलावा जी, कानपुर में गंगा जी के किनारे भी हैं और उज्जैन में तो विक्रांत भैरव भी हैं, जो शमशान घाट के एकदम साथ में बने हुए हैं। वहीं शि नदी भी वहाँ बहती है। तो ऐसी शक्तिशाली ये शक्ति है कि इसके बारे में व्याख्या करने की मतलब हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास क्या सृष्टि में कोई इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। उन्मत्त भैरव जी और क्रोध भैरव जी जब बात करते हैं और वो जब ज्ञान देते हैं, तो वहाँ पे भैरवी उनकी बातों को सुनती हैं और माँ पार्वती भैरवी रूप में जाकर के बात सुनती हैं। 108 भैरवी चक्र अलग होते हैं। तो उन्मत्त भैरव और क्रोध भैरव जब आपस में संवाद करते हैं, यामल तंत्र के अंदर ये आता है। यामल तंत्र मतलब जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं। जी, यामल में बात की जाती है। शिव भगवान ने कहा माँ पार्वती से यामल हो गया। भैरव ने कहा भैरवी से यामल हो गया। क्रोध भैरव ने कहा उन्मत्त भैरव से यामल हो गया। भैरव ने कहा बेताल से, आपके कालिका पुराण में आता है ये, कामाख्या मातम के अंदर। तो
पूजा करने का सिर्फ़ यही तरीका है, साधना करने का यही तरीका है। आपको तरीका यही अपनाना है। कृष्ण पक्ष जी, की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, रविवार और शनिवार 2 दिन मिल जाए, सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त से आप आरंभ करें, बाद में कभी भी करें। और जिस दिन आपने पहली साधना करी है, उस दिन आपको श्वान अर्थात गली के किसी भी जो ये कुत्ते विचरण करते हैं, इन्हीं जी, कुत्तों को खाना नहीं मिल पाता है, आप इनको उस दिन दूध ज़रूर दें। और जब तक आप भैरवनाथ जी की सेवा में हैं, रविवार का दिन दूध दिए बिना नहीं छूटना चाहिए, जब जी। तक आप साधना में हैं। आपका तो पॉडकास्ट जो देखेगा कमेंट में ज़रूर लिख के दे देंगे कि हाँ, धन्यवाद ही आएगा मुझे भरोसा है क्योंकि भैरवनाथ महाराज इतने बड़े करुणा के सागर हैं, वो एक बार नाम लेने पे कृपा करते हैं, इतना आप नियम करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। अच्छा। गुरुजी मतलब जो दूध आप बता रहे हैं वो किसी भी समय दे सकते हैं? किसी भी समय पिला सकते हैं, सुबह, सबसे शाम, सबसे रात? उचित समय गोधूलि का होता है। सबसे उचित जी, समय गोधूलि का, सूर्यास्त का जो समय होता है, वो सबसे उस उचित समय समय माना जाता है। लेकिन अगर आप जी, रात्रि में देते हैं, 9-10 बजे तक भी देते हैं, तो भी आपके लिए कोई समस्या नहीं है। सुबह के समय दे देते हैं, तो भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी छुट्टी ही रविवार को है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप रविवार की सुबह दे सकते हैं। शनिवार की शाम बहुत अच्छी होती है दूध देने के जी, लिए और रविवार की जी, सुबह बहुत अच्छी होती है दूध देने के लिए। संभव है तो उसमें मिश्री का 1 दाना डाल दीजिए, ज़्यादा मीठा देने की आवश्यकता नहीं होती, जी, क्योंकि वो फिर स्वान के लिए ही समस्या कारक होता है। मतलब जी, आप किसी को भले के लिए देना चाहते हैं लेकिन वो कहीं नुकसान ना दे, मीठा नहीं देना चाहिए, तो 1 मिश्री दे सकते हैं, भगवान भैरवनाथ के नाम से। और ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सटीक है। जिस समय आप कुत्ते को दूध दे रहे हैं पीने के लिए और वो उस समय अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो आप अपने मन में कोई भी अगर कार्य रुका हुआ है, उसके प्रति भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करते हैं, उसको दूध पीते हुए देखते हुए, भगवान भैरवनाथ उस समय ज़रूर सुनते हैं। कोई जी, समय रह गया, नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़रूर सुनेंगे। जी। तो ये बड़ा आसान और सुरक्षित तरीका है बाबा जी की कृपा पाने का। आपने जैसे कहा ना कि बाबा भैरव जी बड़े करुणा के सागर हैं, तो हमने तो उनके रूप में ना आपको देखा और मैं वैसे यहाँ बताना थोड़ा-सा चाहूँगी व्यूअर्स को क्योंकि मैंने ना आपके जो आपके साथ काम करते हैं, उनके प्रति भी आपके मन में जो मैंने करुणा देखी ना, मैंने बहुत कम देखी है। है तो आपके माध्यम से पहले बाबा जी की तो करुणा हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम आपकी जो है, वो दिव्यता देख रहे हैं और मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह रही। तो मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं बहुत से शून्य हूँ, लोग हैं मैं नहीं, शून्य मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है भगवान भैरवनाथ हैं, भगवान महादेव हैं और सृष्टि में कोई किसी के पास कुछ नहीं है। अ, तेरा तुझको अर्पण ये लाइन मैंने बोली थी, ये सत्य है। जी, आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ, लेकिन वो पहले थे, वो आज हैं और वो आगे भी रहेंगे। जी, अवतार कितने भी आएँ, लेकिन वो रहेंगे। तो बिल्कुल। इस वजह से आप जिसकी भक्ति करते हैं, जब आप अपने ऊपर नियंत्रण भैरव का अर्थ ही नियंत्रण है। अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं अपने क्रोध पे, अपने आवेश पे, अपने अंदर आने वाले द्वेषताओं पे, तो उनकी शक्ति आपके प्रति जो आने वाली होती है, वो बढ़ जाती है। अच्छा, मैं साधना क्यों कर रहा हूँ? आप साधना क्यों कर रहे हैं? हमें ये जी, चाहिए कि भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्त हो जाए, हमारे जी, कार्य ना रुकें। हम किसी का जी, कार्य कर दें, तो शायद उसको भला हो जाए, शक्तियाँ बढ़ जाएँ अर्थात। एक जी, कहने का मतलब है शक्तियाँ बढ़ जाएँ। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि शक्ति बढ़ाने का एक छोटा शॉर्टकट बोलते हैं ना, एक लघु जी, रास्ता, वो ये जी, है कि आप अपने अंदर जितने द्वेषताएँ हैं, जो काम है, क्रोध है, इनको जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, उतना इनको नियंत्रण करें। विजय तो नहीं कर सकते इनको, लेकिन नियंत्रित तो कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना। तो देवता आपको शक्तियाँ वैसे ही दे देते जी, हैं। भैरवाष्टकम में दूसरे श्लोक के अंदर आता है इप्सितार्थ। इप्सितार्थ का अर्थ ये होता है कि अ, आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो इच्छा वाला फल है, वो देने हैं। वो देते हैं तो भगवान भैरवनाथ महाराज जी आपकी इच्छाओं को, मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। शकल हैं वो, सब कुछ दे सकते हैं। आपको सिर्फ भक्ति करनी है। गुरुजी जैसे हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं आज बहुत से लोग जो देख रहे होंगे, उनके मन में ना ज़रूर इसके बाद श्रद्धा या जिज्ञासा भी महसूस कर रहे होंगे बहुत से लोग। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरा संदेश सभी के लिए एक ही रहता है कि आप भक्ति करते हैं तो संयमता ज़रूर अपने अंदर रखें। आधुनिक ज़माना हमेशा परिवर्तित होता रहता है। महाभारत काल का समय अलग था। राजा परीक्षित जी अंत समय पे थे। द्वापर युग के जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो वो समय अलग था। जब कलयुग का समय आया, तब समय अलग था। अंग्रेज आए, मुगल शासक थे, सब कुछ अलग था। तो वो आधुनिकता तो बढ़ती जा रही है। जिस आधुनिकता के ऊपर आज हम गर्व करते हैं, 10 वर्ष पश्चात ये बिल्कुल और ज़्यादा अलग हो जाएगी। आज एआई टेक्नोलॉजी को सब यूज़ करते हैं, गर्वित होते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ है, कंप्यूटर ऐसा कर सकता है। लेकिन देवता वो थे, देवता वही हैं और उनके मंत्र वही थे और मंत्र भी वही हैं, जो वेदों से मंत्र बन के आए। जी, तो मेरा संदेश सिर्फ़ ये है कि आप भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें, विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें, लेकिन भ्रमित ना हों कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, नहीं। एकाक्षरी मंत्र ओम भी अगर आप करते हैं, तो भी आपके भैरवनाथ आपके साथ होते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि भैरवाय नमः करना है। आप मतलब आपका भाव होना चाहिए। नाम तो पता है आपको भैरवनाथ जी, बहुत है। मंदिर में जाते हैं, वहाँ मूर्ति मिल जाती है, बहुत है। समर्पण दें, आपको सब प्राप्त होगा। वो आपको वापस देते हैं। समर्पण तो देखना होता है ना कि आप भक्ति कैसी करते हैं, बस और कुछ। एक जी, अच्छा साधक बन सकता है कोई भी व्यक्ति, एक बार भक्ति की राह पे तो चले। समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी आज जो हमने पॉडकास्ट किया था वो भैरव जी पे ही किया था मुख्यतः। लेकिन ना आप क्योंकि मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि आपने कुछ चीज़ बताई थी वो तो चलो एक निजी अनुभव है मेरा, तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा जीवन पे किसी के। तो आप ऐसे ही कुछ 1-2 हमारे व्यूअर्स को उपाय बता सकते हैं जिससे उनके जीवन में आने वाली परेशानियाँ खत्म हो जाएँ या जो कुछ बुरे लोग उन पर कुछ ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि सभी का ही अच्छा हो जाए। बस मेरा पॉडकास्ट का भी उद्देश्य यही है कि अच्छे-अच्छे लोग ईश्वर की कृपा से यहाँ आएँ और जब तक जीवन है बस अच्छा करते जाएँ और उनकी कृपा हो भी रही है देखिए, आ भी रहे हैं सब बहुत अच्छे-अच्छे लोग। तो बस व्यूअर्स का अच्छा हो जाए सबका, बस आप कुछ ऐसा चीज़ बताइए। देखिए, अगर केवल आप मंत्र जाप करते हैं, जी, तो भी आपकी समस्याएँ समाप्त हैं। अगर आप केवल भैरवाष्टकम पढ़ते या सुनते हैं, तब भी आपकी समस्याएँ ठीक होती हैं। मेरा मानना ये है कि नकारात्मक शक्तियों से लोग परेशान ज़्यादा हैं, किसी के किए कराए से ज़्यादा परेशान हैं। घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह ज़्यादा है, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद वास्तु खराब है। तो जी, मेरा मानना ये है कि आप एक ऐसा कवच आवरण स्थापित करें, जिसकी वजह से आपके पास कोई समस्या आए ही ना। चाहे वो ग्रह की समस्या हो, चाहे जी, किसी की बनाई हुई समस्या हो। मतलब बिल्कुल। वांछित-अवांछित वाला चक्कर नहीं रहता है वहाँ पे। तो भगवान श्री भैरवनाथ जी महाराज का भैरवाष्टकम पढ़ना नहीं है किसी को, तो वो सुने सिर्फ़। यूट्यूब जी, पे उपलब्ध रहता है, वो सुन लेते हैं। और अगर फिर भी उपलब्धता की वजह से, समय की वजह से नहीं सुन पाते क्योंकि वो 8 से 10 मिनट का है और एक विशेष दिन उपाय करना चाहते हैं, तो भगवान भैरवनाथ महाराज को गुलाब के फूल या गुलाब के इत्र बहुत पसंद है। जी, आप गुलाब के फूल और गुलाब या तो गुलाब के फूल या गुलाब के इत्र और एक जो होती है आपकी इमरती होती है, जी, इमरती जो मैं बनती है वो दाल से बनाई जाती है। सिर्फ़ जी, आपको इमरती का भोग लगाना है, एक सिंगल इमरती ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है 1-2 किलो, सवा किलो की। जी, उनको उनको खाना नहीं है, वो तो आपके भाव के लिए बैठे हैं। आप जी, इमरती का एक छोटा-सा टुकड़ा भी सुनाते हैं, बहुत है। या आप अपने घर के अंदर उपलब्ध उड़द की दाल के बड़े जो होते हैं, 1-2 बड़े बना लीजिए, बहुत है। आप उनको जी, वो शनिवार को चढ़ाएँ और गुलाब के फूल उसके साथ चढ़ाएँ और जो भी आपकी कामना है, उसके लिए आप ज़रूर आगे भगवान भैरवनाथ जी से प्रार्थना करें। आपका काम बनता चला जाएगा। सुरक्षा भी इसी से होगी, कार्य भी इसी से सिद्ध होगा। सिर्फ़ एक जी, ही काम करना है आपको। गुलाब अर्पित किया जाता है, फूल जो है वो ज़रूर होता है या इत्र दिया जाता है। लेकिन प्रसाद में देने के लिए आपके पास वही है, या तो इमरती दीजिए या फिर बड़े। जिनके पास नहीं होता वो बड़े बना लीजिए, नहीं तो इमरती खरीदें और आप दें।
सबसे अच्छा इमरती होता है, नंबर 1 का काम होता है। जी। तो इमरती खिला दें बाबा जी को और जीवन में भी ऐसे ही मिठास आ जाएगी सबके। जी, बाबा जी तो क्या आप उनको चढ़ाएँ उस तत्पश्चात उसको स्वयं ग्रहण करें, ग्रहण प्रसाद करें। स्वरूप हाँ, वो सब उन्हीं के हाथ में है जो कुछ भी है। दिगंबर हैं वो, जिन्होंने अंबर को भी अपने कपड़ों की तरह धारण किया है, वो आपकी तरह और हमारी तरह नहीं है, दिगंबर हैं। जी, ईप्सितार्थ फलदायकम अर्थात क्या है कि आपका इच्छित फल देने वाले हैं। त्रिलोचनम मतलब 3 नेत्र वाले हैं। कमल नयनम वो भी हैं, कमल के समान नयन उनके भी हैं। तो और भूत नायकम भूत प्रेत नायकम मतलब मैं भैरवाष्टकम की बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पे उनको निर्णय दे देते हैं, वो उनके नायक हैं, वो जी। उनके नायक हैं। और भगवान भैरव जी का रूप और भगवान शंकर जी का रूप एक ही जैसा है। तो श्मशान में शंकर बैठे हैं या भैरव बैठे हैं, आपके लिए सब वही हैं। आप उनको देख सकते हैं। श्मशान साधना में सब माँ काली की साधना करने जाते हैं, वहाँ पे भैरव भी उपलब्ध होते हैं। तो लोग काली-काली कर देते हैं, भैरव जी नहीं कर पाते, इस वजह से और भयभीत हो जाते हैं। जी। जी, गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने बहुत हमें जो छिपे हुए ज्ञान होते हैं, वो सबके सब तक आना भी सौभाग्य की बात होती है और आपके मुख से आज हमने बहुत ज्ञान लिया और बहुत आनंद आया और आज का दिन सार्थक हुआ और जितने भी लोग मेरे हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनको भी मुझे पता है कि उनके जीवन में भी ना इस पॉडकास्ट के बाद कुछ प्रकाश ज़रूर आएगा और उनके जीवन की मुश्किलें हल ज़रूर होंगी। बस हम यही करें कि हम भी अपने जो कर्म है अच्छे करें और आप इसी तरह हमारे पॉडकास्ट में आते रहिए और दोबारा से फिर आपका समय लेंगे साधना पर ही। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके धन्यवाद आपका के भी लिए। धन्यवाद और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। अ, विश्व का कल्याण हो और भगवान भैरवनाथ महाराज जो उनके भक्त हैं, जिनके अंदर कोई भी कामना रह गई है, पूजा-पाठ करते हुए, साधना करते हुए, जाप करते हुए, कहीं पे भी त्रुटि हो रही है, मैं भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ, सबकी सब कुछ क्षमा करके उनको वो दीजिए जो उनको चाहिए। क्या बात है। जी, धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, गुरुजी ने आज जो हमें ज्ञान दिया, वो मैं आशा करती हूँ कि हम सबके जीवन में एक प्रेरणा ज़रूर लेके आएगा और आप सब व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन भैरव तत्व को जानने की और जिज्ञासा रूप में इस पूरे पॉडकास्ट को देखा। तो आप सब पर बाबा भैरव जी कृपा करें। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।